नमस्ते बच्चों, ये है 7वां पाठ प्रबुद्धो ग्रामीण संस्कृत खंड का बुद्धिमान ग्रामीण। आइए इसका संदर्भ देखते हैं क्या है। तो संदर्भ लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीण नामक पाठ से लिया गया है। इसमें थोड़ा सा प्रसंग हम पैरा चेंज करके लिख देंगे कि इस गद्यांश में ग्रामीणों की चतुराई को हास्यपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया गया है और ग्रामीण और शहरियों के बीच पहेली पूछने का यहाँ पे वर्णन किया गया है। आइए देखते हैं इसका अनुवाद। एकदा बहवः जना धूमयानम आरुह्य नगरम प्रति गच्छन्ति स्म। एकदा का अर्थ है एक बार, बहवः का बहुत से, जनः का अर्थ है मनुष्य, धूमयानम का अर्थ है रेलगाड़ी पर, आरुह्य मतलब सवार होकर या चढ़कर, नगरम प्रति मतलब नगर की ओर, गच्छन्ति स्म जा रहे थे। एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी पर चढ़कर या सवार होकर नगर की ओर जा रहे थे। तेषु केचित् ग्रामीणः, तेषु का अर्थ है उनमें, केचित् का अर्थ है कुछ, ग्रामीणः केचिद् च का अर्थ है और, नागरिका आसन, और नागरिका का यहाँ होगा शहरी थे। तो यहाँ बनेगा उनमें कुछ ग्रामीण और कुछ शहरी व्यक्ति थे। मौनम स्थितेषु तेषु एकः नागरिकः ग्रामीणान् उपहसन अकथयत्। मौन स्थिति में उनमें से एक नागरिक, मौनम स्थितेषु तेषु एकः नागरिकः ग्रामीणान् उपहसन अकथयत्। मौन स्थिति में रहने पर उनमें से एक, तेषु मतलब उनमें से, एकः नागरिकः या शहरी, एक शहरी, ग्रामीणन उपहसन ग्रामीण का उपहास करते हुए, अकथयत मतलब कहा। मौन स्थिति में रहने पर उनमें से एक नागरिक या शहरी ग्रामीणों का उपहास करते हुए कहा, ग्रामीणाः अद्यापि पूर्ववत् अशिक्षिता अज्ञाश्च सन्ति। ग्रामीण आज भी पहले की भांति अशिक्षित और अज्ञानी हैं। न तेषां विकासः अभवत् न च भवितुं शक्नोति, न उनका विकास हुआ है और न हो सकता है। शक्नोति मतलब सकता, तो न हो सकता है। तस्य तादृश जल्पनम श्रुत्वा, तस्य का अर्थ है उसकी, तादृश मतलब इस तरह की, जल्पनम माने बातों को, श्रुत्वा मतलब सुनकर, उसकी इस तरह की बात को सुनकर, कोऽपि मतलब कोई, चतुरः चतुर, ग्रामीणः ग्रामीण, अब्रवीत बोला, उनके इस तरह की बात को सुनकर कोई चतुर ग्रामीण बोला, भद्र नागरिक, हे सभ्य शहरी, भवान एव किंचित ब्रवीतु यतो हि भवान शिक्षितः बहुज्ञः च अस्ति। भवान का अर्थ है आप, भवान का अर्थ है आप, एव किंचित प्रवृत्ति आप, एव मतलब ही, किंचित मतलब कुछ, ब्रवीति माने बोलिए, आप ही कुछ बोलिए, यतो ही का अर्थ है क्योंकि, आप ही कुछ बोलिए क्योंकि, भवान मतलब आप, शिक्षितः बहुज्ञ च अस्ति आप शिक्षित और बहुत ज्ञानी हैं। आप ही कुछ बोलिए क्योंकि आप शिक्षित और बहुत ज्ञानी हैं। इदम आकर्ण्य स नागरिकः सदर्पं ग्रीवाम उन्नमय अकथयत्। इदम का अर्थ है यह, आकर्ण्य मतलब सुनकर, स मतलब वह, नागरिक का अर्थ है शहरी, यह सुनकर वह शहरी, सदर्प माने गर्व से, ग्रीवाम अपने गर्दन को, उन्नत माने ऊंचा करके कहा। यह सुनकर वह शहरी गर्व से गर्दन को ऊंची करके कहा, कथयिष्यामि मतलब कहूँगा, परम मतलब परंतु,
पूर्वम समयः विध्यातव्यम, पहले शर्त लगा लेनी चाहिए। समय का अर्थ है यहाँ पे शर्त। पहले पूर्वम परम मतलब परंतु पहले शर्त लगा लेनी चाहिए। तस्य ताम वार्ता श्रुत्वा, तस्य का अर्थ है यहाँ पे कि उसकी, ताम मतलब इस बात को, वार्ता माने सुनकर, उसकी उस बात को सुनकर, स चतुर ग्रामीण, वह चतुर ग्रामीण, अकथयत मतलब कहा, उसकी उस बात को सुनकर वह चतुर ग्रामीण कहा, भो वयम अशिक्षिता भवान च शिक्षिता, अरे वयम माने हम, अरे हम अशिक्षित हैं, भवान च शिक्षिता और आप शिक्षित हैं, वयम अल्पज्ञा भवान च बहुज्ञ, हम अल्पज्ञानी हैं और आप बहुत ज्ञानी हैं। इति एव विज्ञाय, इति एव माने ऐसा ही, विज्ञाय मतलब जानकर, अस्माभि माने हमारे, हमसे, समय मतलब शर्त, कर्तव्य माने रखनी चाहिए या करनी चाहिए। अरे हम अशिक्षित हैं और आप शिक्षित हैं, हम अल्पज्ञानी हैं, आप बहुत ज्ञानी हैं, ऐसा जानकर हमें शर्त लगानी चाहिए। वयम परस्परम पहेलिकाम प्रक्षाम, हम लोग एक दूसरे से पहेली पूछेंगे। यदि भवान उत्तरम दातुम समर्थ, यदि भवान मतलब आप, उत्तरम दातुम उत्तर देने में समर्थ, न भविष्यति नहीं होंगे, तदा मतलब तो, भवान का अर्थ है आप, 10 रुपये काड़ी, 10 रुपया देंगे, दास्यति माने देंगे, 10 रुपया देंगे। यदि वयम उत्तरम दातुम समर्था न भविष्याम, यदि हम उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे, तदा मतलब तब, 10 रुपया काणाम अर्धम, 10 रुपये का अर्ध माने आधा, 10 रुपये का आधा, 5 रुपये काड़ी दास्याम, 5 रुपया देंगे। फिर से यहाँ पे देखिए कि है, एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी पे चढ़ के नगर की ओर जा रहे थे। उनमें से कुछ ग्रामीण और कुछ शहरी थे। मौन स्थिति में उनमें से एक शहरी ग्रामीण का उपहास करते हुए कहा, ग्रामीण आज भी पहले की भांति अशिक्षित और अज्ञानी हैं, न उनका विकास हुआ है और न हो सकता है। उनके इस तरह की बात को सुनकर कोई चतुर ग्रामीण बोला, भाई नागरिक, भाई शहरी, आप ही कुछ बोलिए, क्योंकि आप शिक्षित और बहुत ज्ञानी हैं। यह सुनकर वह शहरी गर्व से गर्दन को ऊंची करके कहा, कहूँगा, परंतु पहले शर्त रख लेनी चाहिए। उसके उस बात को सुनकर वह चतुर ग्रामीण कहा, भो वयम अशिक्षित, अरे हम अशिक्षित हैं और आप शिक्षित हैं, हम अल्पज्ञानी हैं और आप बहुत ज्ञानी हैं, ऐसा जानकर हमें शर्त लगानी चाहिए। हम एक दूसरे से पहेली पूछेंगे, यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे तब आप 10 रुपया देंगे। यदि हम लोग उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे तब 10 रुपये का आधा 5 रुपया देंगे। आम स्वीकृतः समय, हाँ शर्त स्वीकार है। इति कथिते तस्मीन नागरिके, उस नागरिक के ऐसा कथिते माने कहने पर, तस्मीन माने उस होगा, उस नागरिक के या उस शहरी के ऐसा कहने पर, सह ग्रामीण वह ग्रामीण, नागरिकम नागरिक से या शहरी से, अवदत माने बोला या कहा, प्रथम भवान एव पृच्छत, पहले भवान मतलब आप ही, पृच्छतु माने पूछिए, पहले आप ही पूछिए। नागरिकश्च तम ग्रामीणम अकथयत, और शहरी उस ग्रामीण से कहा, त्वमेव प्रथम पृच्छ, पहले तुम ही पूछो। इति इदम श्रुत्वा, यह सुनकर वह ग्रामीण अवदत, वह ग्रामीण बोला, युक्तम, ठीक है, अहमेव प्रथम पृच्छामि, मैं ही पहले पूछता हूँ। अपदो दूरगामी
च साक्षरो न च पंडिता। अपदो माने बिना पैर के दूरगामी का अर्थ है दूर तक जाता है, बिना पैर के दूर तक जाता है। साक्षरो न च पंडिता, साक्षर माने अक्षर सहित है या साक्षर है किंतु पंडित नहीं है। अमुख स्फुट वक्ता च, अमुख माने बिना मुख के, अमुख माने बिना मुख के या उसके पास मुख नहीं है किंतु स्पष्ट वक्ता, स्फुट वक्ता मतलब स्पष्ट बोलने वाला है। यो जानाति स पंडित, जो जानता है वह पंडित है। देखिए बिना पैर के, बिना पैर वाला है किंतु दूर तक जाता है, साक्षर है किंतु पंडित नहीं है, मुख नहीं है किंतु स्पष्ट बोलता है, जो जानता है वह पंडित है। अस्या उत्तरम ब्रवीतु भवान, इसका उत्तर ब्रवीतु भवान, आप दीजिए, इसका उत्तर आप दीजिए। तो नागरिकः बहुकालम यावत, सहरी बहुकालम माने बहुत देर तक, अचिंत्यत मतलब सोचता रहा, सहरी बहुत समय तक सोचता रहा। परम मतलब परंतु, पहेलिकाया उत्तरम दातुम समर्थ न भवत, परंतु पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ। अतः मतलब इसलिए, ग्रामीणम अवदत, इसलिए ग्रामीण से बोला, अहम अस्या पहेलिकाया उत्तरम न जानामि, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ। इदम श्रुत्वा ग्रामीण कथयत, यह सुनकर ग्रामीण कहा, यदि भवानम उत्तरम न जानाति, यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं, तहिर मतलब तो, ददातु 10 रुपयकाणि, तब 10 रुपया दीजिए। अतः म्लान मुखेन, इसलिए म्लान मुखेन का अर्थ है यहाँ पे उदास मुख वाले, नागरिकेण मतलब शहरी के द्वारा, समय अनुसार का अर्थ है शर्त के अनुसार, 10 रुपयकाणि दद्दानि, 10 रुपया दे दिया गया। इसलिए उदास मुख वाले शहरी ने शर्त के अनुसार 10 रुपया दे दिया। पुनः ग्रामीणो अब्रवीत, पुनः का अर्थ है फिर, ग्रामीण अब्रवीत माने ग्रामीण बोला, फिर ग्रामीण बोला, इदानीम भवान पृच्छतु पहेलिकाम, इदानीम माने हो जाएगा अब, आप, पृच्छतु माने पहेली पूछिए। दंड दानेन खिन्नः, दंड के दान से, दंड मिलने पर या दंड देने से, खिन्न मतलब दुखी, दंड देने से दुखी, नागरिकः मतलब शहरी, बहुकालम बहुत समय तक, विचारे माने सोचने और विचारने के बाद, न कांचित पहेलिकाम अस्मरत, दंड देने से दुखी शहरी बहु समय तक सोच विचारने के बाद, कंचित माने कोई पहेली याद नहीं आ सकी, उसे याद नहीं कर सका। अतः अधिकम लज्जमान अब्रवीत, अतः माने इसलिए, अधिक लज्जामान, लज्जा का अनुभव किया, इसलिए अधिक लज्जा का अनुभव किया। स्वकीयायाः पहेलिकायाः त्वमेव उत्तरम ब्रवीति, स्वकीयाया मतलब अपनी, पहेलिका पहेली का, त्वमेव उत्तर भे, तुम ही उत्तर दो, अपनी पहेली का उत्तर तुम ही दो। तदा स ग्रामीण, तब वह ग्रामीण, विहस्य मतलब हंसकर, स्वपहेलिकायाः सम्यक उत्तरम अवदत्, तब वह ग्रामीण हंसकर अपनी पहेली का सम्यक माने उचित उत्तर बोल देता है या बोला। पत्रम, तब वह ग्रामीण हंसकर अपनी पहेली का सही सही या ठीक या उचित उत्तर देता है। पत्र, यतो ही मतलब क्योंकि, इदम पदेन बिना दूर याति, क्योंकि यह बिना पैर के दूर तक जाता है। अक्षर युक्तम अपि, अक्षर युक्त है, न पंडिता भवति लेकिन पंडित नहीं है। एतस्मिन एव काले, एतस्मिन एव काले मतलब होगा इसी समय ना, इसी समय।
तस्य ग्रामीणस्य, उस ग्रामीण का, ग्राम आगत, गांव आ जाता है। स विहसन रेलयानात अवतीर्ण, वह विहसन मतलब हंसते हुए, रेलयानात माने रेलगाड़ी से, अवतीर्ण माने उतर कर, स्वग्रामम अपने गांव की ओर, अचलत मतलब चला गया। वह हंसते हुए रेलगाड़ी से उतरकर अपने गांव की ओर चला गया। नागरिकः लज्जितः भूत्वा पूर्वभाति तुष्ठित अतिष्ठत्, नागरिक लज्जित होकर पहले की भांति बैठा रहा। सर्वे यात्रिणः वाचालं तम नागरिकं दृष्ट्वा अहसन, सभी यात्री बहुत बोलने वाले तम मतलब उस नागरिक को देखकर हंस रहे थे। अहसन मतलब हंस रहे थे। तदा मतलब तब, स मतलब वह नागरिक, तब वह शहरी, अनुभवत अनुभव किया, यत मतलब कि, तब वह शहरी अनुभव किया कि ज्ञानम सर्वत्र संभवति, ज्ञान सभी जगह संभव है। ग्रामीणाः अपि कदाचित् नागरिकेभ्यः बुद्धितरा भवन्ति, ग्रामीण भी कदाचित मतलब कभी कभी, नागरिकेभ्य मतलब शहरियों से, बुद्धितरा माने अधिक बुद्धिमान होते हैं। ग्रामीण भी कदाचित मतलब कभी कभी शहरियों से भी अधिक बुद्धिमान होते हैं।